नेक्स्ट इज डिस्क मूवमेंट। अगर मैं डिस्क मूवमेंट की बात करूं तो डिस्क का मूवमेंट दो टाइप का होता है। वन इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड वन इज कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। नाउ जैसा कि आप जानते हैं डेटा ट्रैक्स के सेक्टर के अंदर रहता है, ऑब्वियस है। नाउ सेक्टर्स, और अगर मैं बात करता हूं ट्रैक्स, तो मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, है या ना। अगर आप देखें तो एक इनर मोस्ट ट्रैक है और एक आउटर मोस्ट ट्रैक है। अगर मैं ट्रैक की बात करता हूं तो ट्रैक में कहीं पर भी तो डेटा नहीं रहता। अगर ट्रैक की बात करता है तो ट्रैक की सरकमफेरेंस या पेरीफेरी पे डाटा रहता है या ना। नाउ अब मैं बात करता हूं पेरीफेरी क्या है। इट्स नथिंग बट पाई इंटू डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना, पाई डी। अब अगर मैं आपसे ऑब्जर्व करने को बोलूं कि ये जो डायमीटर है ऑब्वियस है छोटा होगा आपके सबसे लास्ट वाले डायमीटर से, है ना, क्लियर है। तो आपका डी जब चेंज हो रहा होगा तो आपकी पेरीफेरी की साइज चेंज हो रही होगी, क्लियर। नाउ ऐसे केसेस में जो डेटा है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा। तो उस तरीके से डिस्क का मूवमेंट के दो टाइप इंट्रोड्यूस किए गए। वन इज कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। इस बात से ये रहता है कि मेरी जो डिस्क की जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट है। मतलब चाहे मैं आउटर ट्रैक पे रहूं चाहे मैं इनर मोस्ट ट्रैक पे रहूं, मेरी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब मुझको डेटा इक्वी डिस्टेंस पे मिलेगा, है ना। तो मैं लीनियर वेलोसिटी के साथ डिस्क को रोटेट करूंगा। अब सुनना, ऐसा करने से मैंने बोल दिया कि हर इतनी डिस्टेंस पे आपको डेटा मिलेगा, क्लियर। तो इनर मोस्ट पे डेटा डिस्टेंस कम है तो डेटा भी कम मिलेगा, और आउटर मोस्ट पे डिस्टेंस ज्यादा है तो डेटा भी ज्यादा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सेक्टर का जो डेंसिटी है या सेक्टर में जो डेटा है वो आपका क्या हो सकता है, वेरिएबल होने लगेगा साइज, क्योंकि या फिर आप कह सकते हैं सेक्टर्स वेरिएबल होने लगेंगे। तो नॉर्मली सेक्टर्स तो वेरिएबल होते नहीं है। सेक्टर की साइज की रही बात तो वो समहाउ आपको लगने लगेगा, क्लियर है। नाउ अब वो ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आउटसाइड पर चलेंगे वैसे वैसे आपकी ट्रैक की साइज बढ़ेगी तो आपका डेटा का साइज बढ़ेगा। लेकिन ये किस केस में होगा, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के केस में होगा, जहां पर मैं ये कह सकता हूं मुझे इक्वी डिस्टेंस पे डेटा मिल रहा है, क्लियर। ऐसा समझ लीजिए आप, ये दो ही बना दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। ये सब इक्वी डिस्टेंस है ऐसा अपन मान रहे हैं। वो तो मेरे से डायग्राम सिमेट्रिक नहीं बना, क्लियर। नाउ जब मैं अगर ट्रैक की साइज बड़ी हुई, पाई डी बड़ा हुआ तो फिर डेटा ज्यादा है, और बड़ा हुआ तो और ज्यादा है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी तो है लेकिन वेरिएबल ट्रैक कैपेसिटी है ना, वेरिएबल ट्रैक कैपेसिटी।
और एक और बात, अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं, 2 किलोमीटर में 20 लोग रहते हैं और 100 किलोमीटर में 100 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में 10 लोग, 2 किलोमीटर में 20 लोग और 10 किलोमीटर पे 100 लोग रहते हैं, तो डेंसिटी क्या है? सबकी सेम 10 पर्सन पर किलोमीटर है ना। तो ये कह सकते हैं कांस्टेंट डेंसिटी है ना। एक तो ये आ गया कांस्टेंट लीनियर, उसका दूसरा नाम है वेरिएबल ट्रैक कैपेसिटी और तीसरा कांस्टेंट डेंसिटी। अब आते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। डिस्क इसमें मूव नहीं करती, तो डिस्क कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव करेगी। सारे डेटा का जो एंगल है, चाहे वो इनर मोस्ट पे हो, चाहे वो उसके बीच में हो, चाहे वो आउटर मोस्ट पे हो, कहीं पर भी हो, उसका एंगल सेम रहेगा। क्लियर है? नाउ जब ऐसा है तो होता क्या है, जितना डेटा इनर मोस्ट है उतना ही डेटा आउटर मोस्ट पे है। क्लियर ना। अब यहां पर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि जब इनर मोस्ट पे डेटा बहुत डेंस वे में है और आउटर मोस्ट पे डेटा स्पार्स वे में है। क्लियर? तो जब मैं इनर मोस्ट पे रीड कर रहा हूंगा तो डिस्क धीरे धीरे मूव करेगी और आउटसाइड में मूव करूंगा तो उतना डेटा रीड और राइट करने के लिए मुझे डिस्क को तेज चलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डेटा स्पार्स है। क्लियर है ना। तो यहां पर स्पीड मिसमैच मिलेगा आपको, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है, जो ट्रैक की कैपेसिटी इनर है वही ट्रैक की कैपेसिटी आउटर में है। ट्रैक की साइज सेम रही तो यहां पर ये कह सकते हैं कांस्टेंट ट्रैक कैपेसिटी। क्लियर है ना। साथ में एक और बात जो डिफर करती है वो ये, 1 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं, 2 किलोमीटर पे भी 10 लोग रहते हैं और 10 किलोमीटर पे भी 10 लोग रहते हैं। तो क्या डेंसिटी सेम है या वेरिएबल? तो वेरिएबल, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर पे 10, बाद में 1 किलोमीटर में 5, क्योंकि 2 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं और लास्ट में 10 किलोमीटर में 10, तो मतलब पर पर्सन 1 किलोमीटर पे 1 पर्सन। तो दैट इज वेरिएबल डेंसिटी। बात समझ में आई? तो यहां पर अगर आपसे मैं बोलूं कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो जो एक ट्रैक की इनर मोस्ट ट्रैक की साइज है वही आपकी आउटर मोस्ट ट्रैक की भी साइज होगी। सारे ट्रैक की सेम साइज है, सिंपली नंबर ऑफ ट्रैक से आप मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन दूसरी एंड पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वो डायमीटर भी देगा और डायमीटर की रिस्पेक्ट में, क्योंकि पाई डी आपका चेंज होता रहेगा, तो उस वे में आपका ट्रैक की कैपेसिटी प्रोपोर्शनल में चेंज होगी। तो जिस पे क्वेश्चन डिजाइन ऑलरेडी आ चुका है, पहले अपन उसको करेंगे और फिर 1 बाय 1 अपन आगे चलेंगे। इज देयर एनी डाउट?